Hello students, welcome to my YouTube channel Nikhil PT Tips and Tricks. Today's topic is how to improve listening scores. ये डिपेंड करता है आपके टारगेट के ऊपर। अगर आपका टारगेट 50 ईच का है तो आपको क्या करना है, 65 ईच का है या 79 ईच का है, तब आपको कौन से टॉपिक्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। आज हम बात करने वाले हैं लिसनिंग के ऊपर एंड आई एम श्योर आप इस वीडियो के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे लिसनिंग को लेकर। लिसनिंग के अंदर इस टॉपिक के अंदर मैं बात करूंगा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और इसके साथ साथ लिसनिंग को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं और कौन से टॉपिक के ऊपर हमें ध्यान देना है। तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं लिसनिंग के मॉड्यूल्स, जो कि सबसे पहला मॉड्यूल आता है समराइज स्पोकन टेक्स्ट, फिर आता है मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर, मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर, सेलेक्ट मिसिंग वर्ड, highlight correct summary, filling the blanks, highlight incorrect words, last is write from dictation. इन 8 सब मॉड्यूल्स के अलावा हमारे पास कुछ ऐसे सब मॉड्यूल्स हैं जो कि लिसनिंग के मार्क्स कैरी करते हैं, हालांकि वो लिसनिंग सब मॉड्यूल में नहीं आते हैं। मतलब मैं बात करूंगा स्पीकिंग के अंदर रिपीट सेंटेंस की, रीड द लेक्चर की, आंसर शॉर्ट क्वेश्चन, मतलब टोटल 11 टॉपिक्स हैं जो कि 90 स्कोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, टोटल 90 लिसनिंग स्कोर्स। ठीक है, तो हमने सबसे पहले ये देखना है कि आप कौन कौन से टॉपिक्स के ऊपर ध्यान दोगे अगर आप टारगेट कर रहे हो 50 ईच। गाइस सबसे पहले इन जो 4 टॉपिक्स हैं ये अनइम्पॉर्टेंट है और ये भी अनइम्पॉर्टेंट है। टोटल 1 2 3 4 एंड 5। अगर हम बात करें 11 में से 5 टॉपिक्स अनइम्पॉर्टेंट है तो हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से बचे वो आपकी आंखों के सामने हैं। इनमें अगर आप परफेक्ट हो जाते हो, अच्छा स्कोर अगर हासिल करना चाहते हो, तो इन 6 के ऊपर आपको फोकस करना है। आपका टारगेट 50 ईच है, 65 ईच है या 79 ईच है, डजंट मैटर। द मेन थिंग इज आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर फोकस करना है। तो मैं इन 5 टॉपिक्स को यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा। तो हमने इन 5 टॉपिक में करना क्या है, अब रैंडमली कोई भी आंसर चूज कर लीजिए, एक ही ऑप्शन आपने चूज करना है। अब देखो मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर में आप मोर देन 1 चूज कर सकते हो, आपने एक ही करना है, इसमें भी एक, इसमें भी, इसमें भी। खास तौर के ऊपर आपने टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है अगर मैं इस पोर्शन की बात करूं, क्योंकि ये जो सारा पोर्शन है इसके अंदर आपके म्यूचुअल टाइमिंग होती है। म्यूचुअल टाइमिंग मतलब आपको 25 मिनट्स टू 30 मिनट्स ही मिलते हैं इन सभी को सॉल्व करने के लिए। और टाइम मैनेजमेंट अगर आपका अच्छा नहीं है तो स्कोर्स जाएंगे। रीज़न क्या है, क्योंकि अगर आप अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि ऊपर के 4 हैं इसके ऊपर ज़्यादा टाइम वेस्ट करोगे तो हमारे मार्क्स नहीं आएंगे। आप ये जो टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट इसके ऊपर ध्यान नहीं दे पाओगे, टाइम निकल जाएगा, या जल्दी में दे पाओगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। आपने सिर्फ एक एक ऑप्शन को चूज करना है, दैट्स इट। ओके, तो मैं इनको मिटाने वाला हूं ताकि इसको हम देखें ही ना, क्योंकि ये अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ताकि हमारे को पता रहे आपने करना क्या है। तो अगर हम बात करें समराइज स्पोकन टेक्स्ट की, इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसके अंदर हमारे पास लिसनिंग के स्कोर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, प्लस इसके अलावा इसमें राइटिंग के भी स्कोर्स होते हैं। तो मतलब एक पंथ 2 काज, आपके 2 काम हो जाएंगे। आपने इसके ऊपर करना क्या है, आपने ग्रामर को ध्यान देना है, स्पेलिंग को,
वोकैब अगर नहीं आती है तो मत लिखो, और प्रूफ रीडिंग को, ये चारों चीजें आपने करनी है। 50 to 70 वर्ड्स के बीच में लिखना है। टेम्पलेट्स का इस्तेमाल कर सकते हो, कीवर्ड्स ऐड कर सकते हो, और फ्रेजेस भी। फ्रेजेस आप तब इस्तेमाल करोगे जब आपका लगता है कि आपकी ग्रामर अच्छी नहीं है, इंग्लिश अच्छी नहीं है, आप कीवर्ड्स के सहारे आप सेंटेंसेस नहीं बना सकते, तो आपने कीवर्ड फ्रेजेस का इस्तेमाल करना है। गलत नहीं लिखना है, सही लिखना है। प्रूफ रीडिंग के साथ 10 मिनट्स हमारे पास होंगे। फिल इन द ब्लैंक्स। अब इसमें बच्चे क्या करते हैं, अब हमारे अगर लिसनिंग इंप्रूव ही नहीं होगी, मिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस ही नहीं होगी, जॉब में बिजी हैं, तो हम कैसे इसको सुन लेंगे, कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं रियल एग्जाम में स्कोर आएंगे। फिर हम एक्सक्यूजेस डालते हैं टीचर के ऊपर, किसी स्टूडेंट के ऊपर जिसने सिखाया है उसके ऊपर, या पीटी के ऊपर मेरे स्कोर नहीं आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो ये जो टॉपिक 6 टॉपिक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 वाला टॉपिक है, ये भी अनइम्पॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी आपने ध्यान नहीं देना है। आप ये स्पीकिंग का सेक्शन है तो आप कुछ भी बोल दीजिए, क्वेश्चन रिलेटेड कुछ भी बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिल इन द ब्लैंक्स, हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड, इसके अंदर भी प्रूफ रीडिंग आप इस्तेमाल करोगे। ये सारी जो टेक्निक्स है ना आपके काम आएंगी। हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड में अगर कोई वर्ड आपको लगता है कि ये वाला ऑप्शन आ सकता है, गलत हो सकता है, श्योर नहीं हो आप, तब उसको चूज ही मत करो। रीजन क्या है, गलत होने के बजाय हम नेगेटिव मार्किंग क्यों लें, क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी होती है। राइट फॉर्मेटेशन में आपको एक सेंटेंस सुनाई देता है, आपने उस सेंटेंस को सुनना है, लिखना है, और आप वर्ड्स ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कई बच्चे कहते हैं कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, रीजन कुछ और होता है। अगर आपके लिसनिंग के स्कोर्स नहीं आते, ये जरूरी नहीं है कि इसमें अगर आपने वर्ड्स ऐड कर दिए तो आपके अच्छे स्कोर नहीं आ रहे, ऐसा नहीं है। रीड द लेक्चर और रिपीट सेंटेंस के केस में क्या करें, रिपीट सेंटेंस में केस में आप कोशिश करो 50 to 80% बोलने की। अगर आपका 50 ईच का टारगेट है, 50 to 60% बोल दीजिए। 65 का ईच का टारगेट है, 60 to 70% मिनिमम बोलिए। अगर 79 ईच का टारगेट है तो 80% प्लस बोलिए और 80% बोलिए। उसी तरह रिटन लेक्चर के केस में आपको अगर पास कोई टेम्पलेट है, यू कैन यूज इट, इसमें कीवर्ड्स भी यूज कर सकते हो, सेम लाइक समराइज स्पोकन टेक्स्ट फ्रेजेस भी यूज कर सकते हो। एंड इसके अंदर प्रूफ रीडिंग की जरूरत नहीं है, आपको जरूरी नहीं है कि ज़्यादा से ज़्यादा बोलना है, ज़रूरी ये है कि आप जितना बोलो अच्छे तरीके से बोलो। कई बच्चे ज़्यादा के ज़्यादा चक्कर में प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, उससे कोई बेनिफिट नहीं होता है। ठीक है, तो हम इस वीडियो के जरिए आपको यह बताना चाहते हैं कि आपके मार्क्स क्यों कम आ रहे हैं। अब आप ये देखिए कि आपका कौन सा टॉपिक वीक है। अगर आप 50 ईच को टारगेट करते हो तो ये चारों टॉपिक जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब समराइज स्पोकन टेक्स्ट के अंदर मान लो 2 क्वेश्चन आते हैं और 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, टोटल बन जाता है, तो आप इसके अंदर 12 या 13 मार्क्स ले लो, 50 ईच लेने हैं तो आपके देखो 50% से ज़्यादा बढ़ गए। फिल इन द ब्लैंक्स 2 क्वेश्चन आते हैं, मान के चलता हूँ एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस होते हैं, मतलब 8 हो गए टोटल। 8 में से कम हमारा 50 to 60% हमारे सही होने चाहिए, 4 to 5 ऑप्शंस। उसी तरह इसमें 4 to 5 और उसी तरह इसमें, इसके अंदर 20 to 30 मार्क्स होते हैं। तो ट्राई करो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की, आपके 50 प्लस स्कोर अच्छे से आ जाएंगे। रिपीट सेंटेंस को बोलने की कोशिश करो मिनिमम। देखो 50 ईच का जो टारगेट है वो ज़्यादातर स्टूडेंट का टारगेट होता है, उनका लेवल कम होता है, इसलिए वो परेशान हो जाते हैं कि प्रॉब्लम फेस करते हैं कि हमारा लेवल भी कम है, इसको कैसे सुन पाएँ। लिसनिंग के अंदर आपको अगर मार्क्स इंप्रूव करने हैं तो आपको माहौल बनाना पड़ेगा, एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। अब ये नहीं है, कई बच्चे मेरे पास ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि मैं सर ट्रक ड्राइवर हूं, मैं वहां पर रिपीट सेंटेंस सुनता रहता हूं। वो नहीं, आपको कंसंट्रेशन के साथ अकेले बैठ के, घर में बैठ के आपके माइंड जो है फ्रेश होना चाहिए, फिर आप ट्राई करो। फर्स्ट डे में कुछ नहीं होता है, अगर आप बिगिनर हो तो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होगी। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो तो आपको एक टीचर की जरूरत है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि प्रॉब्लम इसमें है। हम समझेंगे कि प्रॉब्लम किसी और टॉपिक में हो सकते हैं, हम आपको बताएंगे कि यार इस टॉपिक के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे, तेरे लेवल के अकॉर्डिंग, तेरे टारगेट के अकॉर्डिंग तुझे इस टॉपिक के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मान लो आपको रिपीट सेंटेंस नहीं बोले जाते, कई बच्चे कहेंगे कि सर मुझे सिर्फ प्रॉब्लम रिपीट सेंटेंस में है, और जो स्कोर आएंगे बहुत कम आएंगे।
तो गाइस ऐसा नहीं करना है आपको देखना है एक्चुअली में कि गलती है क्या, वो एक एक्सपर्ट टीचर ही आपको बता सकता है। उसी तरह रिटन लेक्चर के ऊपर आप अच्छे से ध्यान दीजिए, ओरल फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन और कंटेंट के ऊपर ध्यान दीजिए ताकि आपके अच्छे स्कोर आए। ये तो हो गया हमारा 50 ईच का टारगेट जो करना चाहते हैं। 65 और 79 ईच के लिए सिंपल सी बात है, जितनी ज्यादा गलतियां करोगे उतने मार्क्स कट होते जाएंगे। तो ये जरूरी नहीं रहता है। ज्यादातर बच्चे रिपीट सेंटेंस और रिटन लेक्चर के केस में दिक्कत करते हैं क्योंकि वो सोचते हैं हमने सारा बोला है, ऐसा नहीं होता है। तो आपको ये सारी चीजों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। और इसके अलावा आप किसी टॉपिक को सर्च करना चाहते हो, कोई टॉपिक आपने समझना है, आपको नहीं पता लग रहा, तो आप हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और टॉपिक का नेम लिख के उसके पीछे मेरा नेम लिख दीजिए, आपको सारी वीडियोस उसके रिलेटेड मिल जाएंगी। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो आप हमारे से ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हो। सारी डिटेल्स आपकी आंखों के सामने हैं। फिजिकल क्लासेस भी हमारी जल्दी शुरू होने वाली हैं जलंधर सिटी में, उसका नंबर भी आपकी आंखों के सामने है। कॉन्टैक्ट करिए, हम आपको हेल्प कर सकते हैं। जहां पर हमारे इतने सारे स्टूडेंट्स जो हैं अच्छा स्कोर हासिल कर रहे हैं कम समय में, आपका भी हम बिल्कुल ट्राई करेंगे, वो भी आपके टाइम के अकॉर्डिंग, आपके लेवल के अकॉर्डिंग। अगर आपका लेवल कम है, टीचर का लेवल हाई है, हम आपको ये नहीं कहेंगे कि आप ऊपर आओ, हम पहले नीचे आएंगे और आपको ऊपर लेके जाएंगे और आपको अपने टाइम के अकॉर्डिंग हम क्लासेस देंगे आपके लेवल के अकॉर्डिंग। बेस्ट ऑफ लक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।